फ्रेंड्स, हाउ आर यू। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और भाइयों, क्या हाल चाल। हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो साइंस की क्लास 10th इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पर। हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम कर चुके हैं 3 टॉपिक पहले ही। एक किया हमने न्यूट्रिशन, जिसको पोषण कहा जाता है। एक हमने किया रेस्पिरेशन, 7 प्रक्रिया। न्यूट्रिशन में पेट का, स्टोमक के बारे में पढ़ा था, इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था और माउथ के बारे में। इसमें लंग्स के बारे में पढ़ा था। और एक हमने किया था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, दिल के बारे में पढ़ा था। अब हम करेंगे एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब जो भी हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। एक तो हमने जो भोजन वाला वेस्ट प्रोडक्ट था वो तो न्यूट्रिशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बाहर निकाल दिया था मल त्याग के द्वारा। अब जो हमारे ब्लड में वेस्ट मिल जाता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स मिल जाते हैं, यूरिया मिल जाता है, स्टार्च मिल जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट में, उसको बाहर निकालना। किसके द्वारा निकालते हैं? यूरिन के द्वारा। ठीक है, एक्सर्शन, रिमूविंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अवर बॉडी इज नोन एज एक्सर्शन। एक्सर्शन होता क्या है? एक्सर्शन में हम हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इसमें यूज करते हैं हम हमारी किडनी। किडनी होती हैं 2। ये राजमा के दाने जैसी होती हैं। हमारी एक वेन जो दिल की तरफ खून लेके जाती है, और आर्टरी जो दिल से खून लेके आती है। सबसे बड़ी आर्टरी है ओटा, जो वो खून लेके आती है। उस खून में बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं या टॉक्सिक पदार्थ होते हैं। उनको फिल्टर करने का काम करती है किडनी। यहां से किडनी के अंदर जाता है और फिर यहां से फिल्टर होके नेफ्रॉन, किडनी की एक यूनिट होती है, सिंगल यूनिट, जिसका हम डायग्राम डिटेल में करेंगे। वो इसको क्या करती है? फिल्टर करती है। फिल्टर होने के बाद ब्लड को वापस वेन के अंदर भेज देती है और वेन वापस दिल के पास भेज देती है। ठीक है, एक यहाँ भी किडनी होती है, इसका भी यही सेम प्रोसेस है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट किडनी नहीं, इस साइड राइट किडनी होगी, और ये लेफ्ट। यहां से फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को यूरेटर के द्वारा गाल ब्लैडर में भेज दिया जाता है। यूरेटर, ये भी 2 होते हैं, दोनों किडनी से अलग अलग लेके आते हैं, और इसको कहते हैं गाल ब्लैडर। और आखिरी में हम उसका मूत्र विसर्जन कर देते हैं हमारे यूरेथ्रा के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारे शरीर के अंदर एक्सर्शन। ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। किडनी के अंदर कौन? नेफ्रॉन। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन को डिटेल में। ठीक है, ये लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, और यहां से यूरेटर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लेके आती है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर से जाता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, गाल ब्लैडर में कब तक स्टोर रहता है? जब तक हम बाथरूम नहीं जाते, पेशाब नहीं करते। और लेके कौन आती है खून को, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट मिले होते हैं? ओर्टा, जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है या लॉन्गेस्ट आर्टरी है। और लेके वापस खून को, जो शुद्ध खून है, प्योर खून है, लेके कौन जाती है? वेना कावा, लॉन्गेस्ट वेन, हार्ट में लेके जाती है सीधी। ठीक है, लॉन्गेस्ट आर्टरी। अब हम करते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर।
नेफ्रॉन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर होता है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद आती है आगे, ये ऐसे 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 करके लाइनें बन जाती हैं, ठीक है। और इस साइड बनाती है ये डक्ट, जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर सारा वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है। इसको कहते हैं टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो इसके अंदर खून लेके आती है उसको कहा जाता है ब्रांच ऑफ रीनियल आर्टरी। ओटा से आती है ये, ठीक है, किडनी के अंदर ब्रांच ऑफ रीनियल आर्टरी। उसके बाद यहां से नीचे की तरफ जाती है, इसको रीनियल आर्टरी कहा जाता है। उसके बाद ये नीचे आके फिर यहाँ से भी आ जाती है फिल्टर होके। कुछ यहाँ पे धीरे धीरे जब ऐसे मूव करता है ब्लड फेटी डायरेक्शन में, इनमें भी डक्ट्स होते हैं। उस डक्ट में हमारा टॉक्सिक वेस्ट, यूरिया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज और भी कई चीज़ें, इसमें हमारी जो भी वेस्ट है हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो यहाँ फिल्टर हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ फिल्टर होने के बाद ब्लड वापस जाता है रीनियल वेन के द्वारा। प्योर होने के बाद रीनियल वेन के द्वारा ब्लड जाता है। ये सारा इकट्ठा हो जाता है यहाँ कलेक्टिंग डक्ट्स में। इसमें ऐसे डक्ट्स बने होते हैं, ठीक है। इनका काम है वेस्ट को इकट्ठा करना और वेस्ट को फिर कहाँ पहुंचाना, यूरेथ्रा में। यूरेटर में, यूरेटर से वो गल ब्लैडर में पहुंच जाएगा और वहां जाके हो जाएगा ये स्टोर। कब तक स्टोर होगा, जब तक हम बाथरूम नहीं जाएंगे और पेशाब नहीं करेंगे, यूरिन नहीं निकालेंगे अपने शरीर से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसको अगर बुक में से देख लेना, मैंने एक रफली स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। जब ऐसे ऐसे मूव करता है, ये प्रीमेबल सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, प्रीमेबल मेम्ब्रेन है। प्रीमेबल मेम्ब्रेन में से धीरे धीरे वेस्ट प्रोडक्ट ऑटोमेटिक फिल्टर होता रहता है। उसके बाद हमने सुना होगा कईयों की किडनी फेल हो जाती है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। वो किस कारण से होते हैं? कुछों के बीमारी के कारण से हो जाते हैं, लंबा बीमार हो, या फिर कुछों के दारू पीने के कारण से हो जाते हैं, या कोई वेस्ट चीज़ ऐसी खा ली जो ज़्यादा हानिकारक होती है, खाने के कारण से हो जाते हैं। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, उसके लिए एक प्रोसेस है डायलाइसिस, ठीक है। डायलाइसिस हर ज़्यादातर हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट मिलता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो बंदे की आर्टरी में से खून निकालते हैं, एक मशीन होती है ऐसी, ठीक है। उस मशीन के अंदर ऐसे यहाँ पे प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन। और ये फिर शुद्ध खून वापस बंदे के अंदर वेन के द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और होती है, सारा खून निकाल लेते हैं उसके शरीर का और सारा खून इसके द्वारा फिल्टर होता है। यहाँ पर एक बोतल लगी होती है, उस बोतल के अंदर अनयूज सॉल्यूशन होता है, अनयूज्ड डायलाइटिक सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन सारा इसके अंदर भर जाता है और यहाँ पर एक और खाली बोतल लगा देते हैं, जो इसमें इसको यूज करके इसमें से यूरिया वगैरह वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट हमारा खून से निकाल के, क्योंकि उनकी किडनी फेल हो गई है, जो काम अब किडनी ने करना था अब वो काम इस आर्टिफिशियल किडनी ने करना है। और आर्टिफिशियल किडनी शरीर के बाहर जो है डायलाइसिस के द्वारा की जाती है,
ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन इसके अंदर भरा होता है, इसके अंदर यूरिया मिक्स हो जाता है, ये सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है और ये होता है यूज्ड डायलेटिक सॉल्यूशन। देखो, बंदे के शरीर से सारा खून निकाल के उसको फिल्टर करके, मतलब एक हेल्दी बंदे में 3 से 7 लीटर तक खून होता है, उसको साफ होने में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम तो लगता है, ठीक है। साफ होके फिर वापस वेन के द्वारा खून अंदर भेज दिया जाता है। ये है हमारा एक्सर्शन। प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस ने काम करना छोड़ दिया और हमने डायलिसिस नहीं करवाया, हमारी किडनी फेल होगी, तो हमारे खून के अंदर इतने टॉक्सिक पदार्थ बच जाएंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और हम दम घुट के मर जाएंगे, ठीक है। अब ये था एक्सर्शन इन एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग। अब हम करते हैं एक्सर्शन प्लांट्स के अंदर भी होता है। प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाले जाते हैं। कैसे निकालता है प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट को? एक्सर्शन इन प्लांट। अब प्लांट का एक्सर्शन सबसे पहला जो है वेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, लेकिन हमारे लिए तो ये जरूरी है, प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। तो कैसे निकालता है? वो निकालता है स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, लीव से ही, जहां बनेगा वहीं उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। दूसरा, वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर, अगर वाटर ज्यादा हो जाता है उसको निकालता है ट्रांसपीरेशन के द्वारा। ट्रांसपीरेशन मतलब सुबह सुबह जब हम खेतों में जाते हैं, हमने देखा होगा पत्तों पे पानी की बूंद लगी होती है। वो पानी की बूंद क्या होती है? मतलब जब इसके अंदर एक्सेस में पानी हो जाता है उसको वो बाहर निकाल देता है। तीसरा, डेड सेल्स। डेड सेल्स को वो ऑटोमेटिक आउटर कवरिंग बना लेता है अपने स्टेम की या टहनियों की, स्टेम की वो काली काली सी ऊपर कवरिंग हो जाती है, वो डेड सेल्स होते हैं, उनको बाहर निकाल देता है। और भी बहुत सारे हैं, ऑक्सीन हैं, गूंद देखा होगा आपने, गूंद कहते हैं जिसको हम, ठीक है, जो घर में पंजीरी बनाई जाती है, पंजीरी में जो गूंद डलता है, ठीक है, वो गूंद किक्कर पे लगता है, किक्कर के ऊपर वो किक्कर का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो अपने तने से, स्टेम से बाहर निकालता है। इस तरीके से प्लांट्स के अंदर एक्सर्शन होता है, अलग अलग टिश्यूज के द्वारा, स्टेम टिश्यूज के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा या ट्रांसपीरेशन के द्वारा, ठीक है, या आउटर कवरिंग के द्वारा अपना वेस्ट प्रोडक्ट वो बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स तो नहीं होते जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं। और आज का टॉपिक यही तक रखते हैं, ये है एक्सर्शन प्रोसेस। हमारा हो गया कंप्लीट, हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर और साइंस का 6th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है 10th क्लास का। अब इसके बाद हम करेंगे फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट। सी यू, थैंक यू एंड टेक केयर।